Hello, bachcho. Let's see this question. The question says that the given figure shows responses of different plants A, B, and C to photo period, that is light. Choose the correct option. तो इस क्वेश्चन में हमें तीन प्लांट्स दिए गए हैं A, B, C और उनके रेस्पॉन्स बताए गए हैं टू द फोटो पीरियड. तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करके बताना है रिगार्डिंग दीज प्लांट्स A, B, C. तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज द फिनोमेना ऑफ फोटो पीरियोडिज्म. ठीक है. तो व्हाट इज फोटो पीरियोडिज्म? इट इज द इफेक्ट ऑफ डेली लाइट ड्यूरेशन, डेली सनलाइट या फिर लाइट ड्यूरेशन ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट. ठीक है. यानी कि डेली एक दिन के अंदर कितने देर तक एक पर्टिकुलर प्लांट लाइट से एक्सपोज रहता है, वो हाउ दैट थिंग affects the growth and development of a plant is known as photoperiodism, and that is what is explained in the phenomena. तो इसके अंदर तीन टाइप के प्लांट्स होते हैं. एक तो होते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स. ठीक है. लॉन्ग डे प्लांट्स जो होते हैं वो क्रिटिकल फोटो पीरियड यानी कि क्रिटिकल लाइट ड्यूरेशन से ज़्यादा आवर्स में लाइट एक्सपोज, अगर उनके अंदर अगर लाइट एक्सपोज किया गया क्रिटिकल लाइट ड्यूरेशन से ज़्यादा, तभी जाके वो फ्लावर करते हैं. सो लेट्स सपोज कि यहाँ पे क्रिटिकल फोटो पीरियड या क्रिटिकल लाइट ड्यूरेशन जो है दैट इज 12 आवर्स. ठीक है. तो लॉन्ग डे प्लांट्स को ज़्यादा अमाउंट में लाइट चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है. तो वो फ्लावर तभी करेंगे जब उनको एक्सपोजर मिलेगा लाइट से ऑफ मोर देन क्रिटिकल ड्यूरेशन, दैट इज मोर देन 12 आवर्स. क्योंकि यहाँ पे मैंने सेट कितना कर दिया है क्रिटिकल लाइट ड्यूरेशन 12 आवर्स का. तो जब 12 आवर्स से ज़्यादा का सनलाइट मिलेगा तभी जाके वो फ्लावर करेंगे. ठीक है. अगर मैं बात करूँ दूसरे टाइप के प्लांट्स की, सो तो दीज आर शॉर्ट डे प्लांट्स. तो शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावर तब करते हैं जब उनको एक्सपोजर दिया जाता है ऑफ लेस देन 12 आवर्स ऑफ सनलाइट, यानी कि क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम आवर ऑफ सनलाइट चाहिए होता है. अगर ज़्यादा सनलाइट मिल गई तो वो फिर फ्लावरिंग नहीं करते हैं, उनको चाहिए होता है अंधेरा ज़्यादा. एंड थर्ड टाइप आर डे न्यूट्रल प्लांट्स. ठीक है. डे न्यूट्रल प्लांट्स को नहीं फर्क पड़ता कि कितना सनलाइट ड्यूरेशन उन्हें मिल रहा है या कितना डार्कनेस ड्यूरेशन मिल रहा है. वो चाहे कुछ भी हो जाए अपना आराम से फ्लावरिंग नॉर्मली करते रहते हैं. अगर हम देखें तो फर्स्ट वाला यानी कि ए में हमें दिया है कि ये देखो यहाँ पे क्रिटिकल फोटो पीरियड है, क्रिटिकल ड्यूरेशन, दिस इज द लाइन. ओके. अगर फर्स्ट ए में बात करें तो क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम में देखा तो नो फ्लावरिंग है, अबव देखा तो फ्लावरिंग है. यानी कि ए वाला कैसा है, इट इज अ लॉन्ग डे प्लांट. यानी कि कम है तो वो फ्लावर नहीं कर रहा है, ज्यादा है तो वो फ्लावर कर रहा है. अगर बी में हम देखें तो क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम में वो फ्लावर कर रहा है लेकिन ज्यादा में नहीं कर रहा. सो बी वाला जो है दैट इज द शॉर्ट डे प्लांट. अगर हम सी में देखें तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है कि आफ्टर वेजिटेटिव मेच्योरिटी यानी कि मेच्योरिटी अटेन करने के बाद वो फ्लावरिंग खुद ब खुद कर रहा है. उसको नहीं फर्क पड़ रहा कि क्रिटिकल फोटो पीरियड क्या है और वगैरह. सो जो सी वाला है दैट इज डे न्यूट्रल प्लांट्स. तो ए इज लॉन्ग डे प्लांट, B is short day plant, and C is day neutral plant. This is given in option C. So we can say that the correct answer for this question is option C. I hope you have understood it well. Best of luck.